नमस्कार। कायाकल्प ग्लोबल स्किन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन, जो सोराइसिस और ल्यूकोडर्मा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब इन दिनों हमें बता रहे हैं कि कैसे सोराइसिस जैसी बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने हमें सोराइसिस के विषय में और भी बहुत सी जानकारी दी है, जैसे ये कैसे हो जाता है, कब होता है और किस उम्र में ज़्यादा पाया जा सकता है। आइए सोराइसिस के विषय पर ही और चर्चा करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र धवन से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी सोराइसिस के बारे में कि सोराइसिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, सोराइसिस जो है ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि वंश परंपरागत डिफेक्टिव जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से ही बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन मानसिक तनाव की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से और इनडाइजेशन की वजह से वो जो प्रॉब्लम है वो बॉडी के अंदर जो है वो ट्रिगर हो जाता है। आयुर्वेद में इसके और बहुत से उत्पत्ति के और उसके ट्रिगर्स का वर्णन जो है वो किया गया है। उसमें उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशंस का हम अपने क्लिनिक पर नोट करते हैं कि जैसे अगर रोगी दूध के साथ दही, मूली, अचार, नींबू, खटाई या मांस धातु का सेवन करता है और उनको इकट्ठा सेवन करता है, दूध के साथ दही का सेवन होता है या मांस धातु का सेवन होता है, तो वो कॉम्बिनेशंस जो हैं उससे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, विष पैदा होता है, वही टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर घूमते हुए स्किन के थ्रू सोराइसिस का रूप लेके जो है वो बाहर निकलते हैं। जी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स में जो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ का रहना या इनडाइजेशन, खाने का प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो पाना, वो भी अगर लंबा समय तक ये प्रक्रिया चलता रहता है तो उससे भी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो चर्म रोगों की उत्पत्ति का जो है वो कारण बन जाते हैं। इसके अलावा सडन चेंज इन स्किन टेम्परेचर, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य जिसकी वजह से स्किन के ऊपर आघात लगता है, जैसे गर्मी में आकर अचानक एसी कूलर वाले कमरे में एंटर करना, पसीने के बाद ठंडे पानी का सेवन करना, इन कारणों से जो है वो भी शरीर के अंदर जो है वो चर्म रोगों की उत्पत्ति जो है वो शुरू हो जाती है। और इसके साथ अगर रोगी तनाव की अवस्था में रहता है और विंटर्स की शुरुआत के दिन होते हैं तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है वो एक सोराइसिस की उत्पत्ति का जो है एक मुख्य कारण है। जी, यानी बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो सोराइसिस की उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये एक सोराइसिस रूपी नदी है, तो ये उसकी नदी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति का कोई एक कारण नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी नालियाँ मिलके जो है वो एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। उसमें से ये सभी कारण हैं जो हमने आज चर्चा की, इन्हीं सभी छोटे छोटे कारणों से मिलके एक सोराइसिस रूपी नदी का निर्माण होता है। और अगर हम इन सभी कारणों को पीछे जो हम स्टडी करें, इनके ऊपर काम करें, इन सभी कारणों के ऊपर अपनी चिकित्सा को निर्भर करें, तभी वो रोग से हम मुक्त पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर धवन। डॉक्टर धवन, एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं, तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादातर आते हैं। देखिए, जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, माइल्ड केसेस जो कि वैसलीन या कोकोनट ऑयल, इस तरह की कोल टार, सिंपल मेडिसिन को अपने यूज़ करते हुए हमारे पास आते हैं, उनको हम माइल्ड या हल्के केसेस की कैटेगरी में डालते हैं। तो सेकंड, मॉडरेट केसेस होते हैं। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जो कि स्टीराइडल एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हुए हमारे आते हैं, या डेवोबैट, डेवोनेक्स वगैरह इस तरह की जो ऑइंटमेंट्स हैं इनका प्रयोग करते हुए आते हैं। वो जो है वो मिडिल सेक्शन में जो पेशेंट सिवियरिटी में आते हैं। थर्ड जनरेशन जो है वो है सीवियर केसेस के होते हैं, जिसमें कि पेशेंट मेथाट्रेक्सेट, एसीट्रेटिन, इस तरह की इंटरनल सीवियर मेडिसिन का प्रयोग करते हुए हमारे पास आते हैं। तो इस तरह सीवियरिटी जो है डिजीज़ की, वो रोगी क्या मेडिसिन ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इन 3 कैटेगरीज के पेशेंट्स हैं और हम अपनी चिकित्सा का निर्धारण जो करते हैं वो इसी बात को देकर करते हैं कि रोगी जब हमारे पास आया है तो वो क्या चिकित्सा ले रहा है मॉडर्न में, उसके ऊपर हमारी मेडिसिन की सारी जो है वो जो रचना है वो निर्भर करती है। जी। और डॉक्टर साहब, आपके पास जो इन 3 कैटेगरीज के पेशेंट्स आते हैं उनकी चिकित्सा आप किस तरह करते हैं। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सोराइसिस की चिकित्सा किस प्रकार की जानी चाहिए। अब इसकी चिकित्सा जो संभव हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि रोग की उत्पत्ति को हम अब समझ पाए हैं कि रोग उत्पन्न कहाँ से होगा। अगर हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम कुछ मिथ्या आहार विहार कर रहे हैं तो उससे जो उत्पन्न टॉक्सिन्स हैं, विष हैं, वो इंटेस्टाइन या आंतड़ियों से होते हुए ब्लड में आके स्किन को ख़राब करेंगे। या मानसिक तनाव से जो विष उत्पन्न होंगे वो अगेन ब्लड में आके जो है वो स्किन को डैमेज करेंगे। या बॉडी के अंदर कुछ एलर्जी वाले फूड्स अगर हम ले रहे हैं वो आएंगे तो वो भी स्किन को डैमेज करेंगे। तो जो हमने अपनी चिकित्सा निर्धारित करनी है वो इन तीनों चीज़ों को जो है हम न्यूट्रलाइज कर देंगे
इनकी उत्पत्ति को कारणों को जब हम ख़त्म कर देंगे तो सोराइसिस जो है इंटरनली जो है वो ट्रीट होगा। सेकंड, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि सोराइसिस की वजह से स्किन की फॉर्मेशन फास्ट हो जाता है। जैसे डैंड्रफ फास्ट बनना शुरू हो जाता है, पपड़ी बनना तेज़ शुरू हो जाता है। तो वो मेडिसिन्स आयुर्वेद की जो स्किन की फॉर्मेशन को, स्किन को बनने की रफ्तार को नॉर्मलाइज कर दें एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगाने से, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। इंटरनल उन सभी कारणों को दूर करना जिससे कि रोग की उत्पत्ति हुई थी, और एक्सटर्नली उन हर्ब्स को अप्लाई करना जिससे स्किन जो है वो स्मूथ हो जाए और उसकी पपड़ी बनने की रफ्तार जो है वो नॉर्मल हो जाए। दोस्तों आइए अब आपको मिलवाते हैं डॉक्टर धवन के एक ऐसे पेशेंट से जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम थी। इनकी बातें सुनिए और इन्हें देखिए और जानिए कि कैसे इन्होंने सोराइसिस जैसी बीमारी पर पूरी तरह से जीत हासिल की है। मैं ऑफिसर था, अब रिटायरमेंट ले ली है। पिछले कई वर्षों से मेरे पैर पे एलर्जी शुरू हुई, जिसको मैंने फरीदाबाद के अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर्स एमडी, एस्कॉस हॉस्पिटल, बथरा, दिल्ली अपोलो और यूनानी हमदर्द में भी दिखाया। उनके दवाई लगाने, डिप्सेलिक डिप्रोवेट लगाने से स्किन ठीक हो जाती, कुछ समय के बाद फिर दोबारा हो जाती, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। मैंने जो दवाइयाँ ली एलर्जी की, मुझे बाद में दिल्ली हॉस्पिटल में उन्होंने बताया, अपोलो में, कि ये सोराइसिस बीमारी है। और काफ़ी दिन दवाइयाँ अच्छी खाने के बाद, डिप्रोवेट लगाने के बाद भी कुछ समय के लिए ठीक हुई। उसके बाद दोबारा भी हाथों पे ये बीमारी फैल जाती थी और उनकी दवाइयाँ लीवर पे भी इफेक्ट करती थी, उनसे मुझे लीवर पे नुकसान होता था। मैंने अखबार में एक ऐड पढ़ी डॉक्टर धवन जी की, मैं इनके संपर्क में दिसंबर 2003 में आया। मेरी दवाई मैंने चालू की, लगभग 6 महीने के बाद मुझे उससे आराम हो गया। वरना मेरे पिछली बैक साइड पे, हाथों पे भी फैल गई थी, कोहनियों पे भी, और बालों में भी झड़ता था, कोटों पे सफ़ेद। लेकिन जब से डॉक्टर साहब के देसी दवाइयाँ, आयुर्वेद की दवाइयाँ ली हैं, उनसे मुझे आराम है। अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ और मैं पूरी आधी बाजू की शर्ट पहन सकता हूँ, जो कि पिछले 2-3 वर्षों से मैं नहीं पहन रहा था। ये जो पेशेंट जिनका इंटरव्यू मिस्टर राजबीर का अभी आपने देखा है, ये अंदाज़ा 4 साल पहले मेरे पास चिकित्सा के लिए आए थे। तो इनकी पूरी बॉडी पे पैचेस थे, इनकी बैक पे पैचेस थे, बालों में डैंड्रफ के रूप में झड़ता था। शायद बैंक में ये एम्प्लॉई हैं कहीं पर, या रिटायर्ड हो गए हैं। तो बहुत मानसिक आघात की अवस्था में ये जीवन व्यतीत कर पा रहे थे, क्योंकि किसी रिलेशन में, किसी फंक्शन में भी ये नहीं जा पा रहे थे, और क्योंकि सारे बालों में ये इसका पपड़ी झड़ता रहता था जी। और विदिन 3 to 5 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट इनकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह क्लीन हो गए। बाल विदिन 3 मंथ्स जो है इनके बालों में से डैंड्रफ पूरी तरह जो ठीक हो चुका था। और आज इनकी चिकित्सा बंद करे को हमें 1.5 साल हो गया है, और सिर्फ ऑयल एप्लीकेशन हफ्ते में ये 2 बार करते हैं, और डिजीज़ इनका 4 साल से वापस नहीं आया है। ये आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी चीज़ है डॉक्टर साहब ये। दोस्तों आपने अभी भी जाना कि कैसे इन डॉक्टर धवन के एक पेशेंट ने सोराइसिस जैसी बीमारी पर भी जीत हासिल की है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी आज भी हमारे दर्शकों को दी, और आयुर्वेद के द्वारा हमारे दर्शकों का इलाज हो जाए, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा अब लाइलाज नहीं। सफेद दाग व सोराइसिस की बेहतर चिकित्सा व जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम कायाकल्प ग्लोबल स्किन विद डॉक्टर शैलेंद्र धवन, कल इसी समय इसी चैनल पर। ल्यूकोडर्मा एवं सोराइसिस के विषय में अधिक जानकारी हेतु प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे के बीच निम्न नंबर पर संपर्क करें 0129 417 9393। सोमवार अवकाश। कायाकल्प ग्लोबल, a psoriasis and leukoderma clinic, clinic number 5, sector 17 market, opposite Apollo clinic, Faridabad, Haryana. Phone 0129 417 9393. Doctor not available on Monday. Meeting time 10 AM to 5 PM. Website www.kayakalpglobal.com.